मध्य प्रदेश में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश तेज हो गई है। यूसीसी कानून बनाने के लिए जानकारों की कमेटी बन गई है जो इस पर लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश में यूसीसी का कानून कैसे बने, इसके लिए जनता से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेश में यूसीसी को लेकर क्या कुछ काम हो रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं, इसको लेकर आज बड़ी जानकारी दी है। क्या है यूसीसी और इससे क्या कुछ बदलाव होंगे हमारे प्रदेश में, समाज में, इस रिपोर्ट में देखिए। जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए। मध्य प्रदेश की इच्छा है कि वो होना चाहिए। मध्य प्रदेश में अब यूसीसी लागू होने वाला है और इसकी जानकारी खुद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। इसके बारे में कुछ भी जानने से पहले ये समझिए कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, आसान शब्दों में कहें तो हर नागरिक के लिए एक ही कानून। अब तक ये कानून उत्तराखंड, गुजरात और असम में लागू हो चुका है, यानी मध्य प्रदेश इसे लागू करने वाला चौथा राज्य बन जाएगा। हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए यूसीसी लगा रहे हैं, जिसकी समिति भी बना दी गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में अलग अलग विद्वानों को जोड़ करके, और वो समिति अपने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे सभी धर्मों के लोगों से सुझाव भी ले रही है और सबका संकलन करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए। यूसीसी को लेकर प्रदेश में तैयारियां, सियासत और बयानबाजी खूब हो रही है, लेकिन सबके बारे में चर्चा करने से पहले यूसीसी को अच्छे से समझिए। अभी अलग अलग धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। यूसीसी इन सब को हटाकर एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून लाना चाहता है। इसी को लेकर सरकार ने यूसीसी के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी है। समिति सभी सुझावों को इकट्ठा कर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद सरकार कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। लेकिन यूसीसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर है कि इसका असर आदिवासी समुदायों पर क्या पड़ेगा। अब कांग्रेस ने इसी को लेकर चिंता जाहिर की है। मैं मोहन यादव जी से यही कहूँगा कि सभी समाज के बुद्धिजीवी वर्गों से उनकी आपत्ति ली जाए और किन नियमों के तहत उन्हें आपत्ति है, इस पर विस्तार से चर्चा हो। उसके बाद ही यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण कानून को मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। दरअसल मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है और आदिवासियों को डर है कि यूसीसी आने पर उनके शादी ब्याह, जमीन और विरासत से जुड़े पुराने रीति रिवाज खत्म या कमजोर हो सकते हैं। जाहिर है आदिवासी चाहते हैं कि उनकी अलग संस्कृति और परंपराओं को कानून में विशेष सुरक्षा मिले, ताकि सब पर एक जैसा नियम लागू होने से उनकी पहचान प्रभावित न हो। अब इससे सरकार कैसे निपटेगी, इसे समझना मुश्किल है। आदिवासी समुदाय इसको लेके पहले से ही अपनी आशंकाएं जाहिर कर चुका है कि उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किया, अगर वैसे ही यहाँ करेंगे तब तो पॉसिबल हो पाएगा। इनको उनको बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासियों की अपनी एक विशेष परंपराएं हैं, उनका निर्वाह करते हैं, उनके विवाह की परंपराएं भी अलग हैं। अगर इसमें वो सारे कानून के तहत अगर ले आए यूनिफॉर्म सिविल कोड में, तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए इनको सबसे बात करना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की राह आसान नहीं दिख रही है। ऐसे में सबकी नजरें अब समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि मध्य प्रदेश में यूसीसी का स्वरूप कैसा होगा। मध्य प्रदेश में आदिवासी, अनुसूचित जनजाति के लोग भी काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती है कि आदिवासियों को भी इसमें दायरे में शामिल किया जाए या फिर उन्हें बाहर किया जाए, क्योंकि मांग ये की जा रही है कि आदिवासियों के धर्म की रक्षा की जाए। लेकिन यूसीसी को आदिवासी और खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए कितना ज़रूरी सरकार बना पाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कैमरा वीरेंद्र नगर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।